हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस और मैं विपिन यादव। तो लास्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन आइज़ के बारे में पढ़ रहे थे और रेटिना तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है कि रेटिना क्या होता है। रेटिना वो पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि रेटिना पर दो तरीके से सेल पाई जाती हैं। एक क्या होती है, कोन शेप्ड होती है, एक आपके पास कोन शेप्ड होती है। ठीक है, ये आपको बताया था। एक आपके पास कोन शेप्ड होती है और दूसरी क्या होती है, रॉड शेप्ड होती है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था। तो आज उसी में 9 नंबर तक पॉइंट बात कर लिया था, 8 पॉइंट तक बात कर लिया था हम लोगों ने। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे आज। ठीक है, अब बच्चों पॉइंट नंबर 9 में हम लोग ये देखेंगे, एक्वियस एंड वर्टियस ह्यूमर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, एक्वियस एंड वर्टियस ह्यूमर क्या होते हैं। देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, कल स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ ही लिया था, आई का फिगर आपने पढ़ लिया था। ठीक है, आई का फिगर आपके माइंड में है। तो अगर हम बात करें एक्वियस की, ये क्या होता है, हम कहेंगे हम ये देखो, ये कैसा होता है, ये साल्ट लिक्विड होता है। साल्ट लिक्विड, नमकीन जैसे एक लिक्विड होता है। ठीक है, नमकीन जैसा लिक्विड होता है। तो आ साल्ट लिक्विड इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। क्या होता है बच्चों, बिटवीन आई लेंस और आई लेंस कहां पर था, ये ऐसे देखो, ये हमने फिगर बनाया था, यहां पर क्या था, आई लेंस था ना, ये यहां पर आई लेंस बना हुआ था। और जो सबसे ऊपरी वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये वाला जो पार्ट होता था क्या होता था, कॉर्निया। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में क्या होता है, यहां पर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वियस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या आपके पास आई लेंस है और यहां पर क्या था, रेटिना था। यहां पर क्या था, रेटिना। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड जैसे भरा फिल होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टियस बोलते हैं। तो हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज प्रेजेंट बिटवीन किसके, आई लेंस, बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड वर्टियस ह्यूमर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर एक साल्ट नमकीन जैसा, नमकीन जैसे क्या होता है, एक लिक्विड अगर फिल होता है किसके बीच में, ये कॉर्निया है और ये क्या है, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट्स इज नोन एज एक्वियस। एंड द लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज नोन एज द वर्टियस ह्यूमर। क्लियर है? ठीक है, छाप लो इतना, फिर आगे चलते हैं। चले मिटाए। हाँ, अब देखो, चले देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा येलो पॉइंट, 10 नंबर होगा येलो पॉइंट। अब ये येलो पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और एक नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लाइंड पॉइंट या ब्लैक पॉइंट।
ठीक है। ब्लैक पॉइंट क्या होता है? एक होता है येलो पॉइंट और एक होता है ब्लैक पॉइंट। ये क्या होते हैं? देखो, अगर येलो पॉइंट की हम बात करें बच्चों, तो जो येलो पॉइंट होता है ना हमारा, जो आपने रेटिना देखा, रेटिना कहाँ पर थी? ये हमारी आई होती थी, यहाँ पर रेटिना होती है। तो इस रेटिना के मिडिल पार्ट में एक क्या होता है? येलो कलर का एक पॉइंट होता है, एक पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द येलो पॉइंट, दैट इज नोन एज येलो पॉइंट। ठीक है, तो हम कहेंगे येलो पॉइंट, क्या कहेंगे? येलो पॉइंट येलो पॉइंट इज द मिडिल पार्ट ऑफ रेटिना। रेटिना के जो मिडिल में एक येलो कलर का एक पॉइंट होता है, एक पार्ट पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? येलो पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब जो ये येलो पॉइंट होता है ना बच्चों, ये बच्चों येलो पॉइंट जो है वो लाइट सेंसिटिव, वेरी हाईली लाइट सेंसिटिव पॉइंट होता है। मींस वहां पर जो इमेज बनती है वो बिल्कुल ही क्लियर होती है, बहुत ही क्लियर इमेज बनती है। कहां पर? येलो पॉइंट पर। तो हम कहेंगे इट इज हाईएस्ट सेंसिटिव point where image is formed, very clear। क्या होती है? बहुत ही क्लियर इमेज वहां पर फॉर्म होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये होता है हमारे पास, क्या होता है? येलो पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे ब्लैक पॉइंट की। तो जो ब्लैक पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जहां से साइड नर्वस कहां जाती हैं? माइंड को जाती हैं। साइड नर्वस कहां जाती हैं? माइंड को जाती हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक पॉइंट बोलते हैं। हम कहेंगे अपार्ट ऑन द रेटिना फ्रॉम where the side nervous go to माइंड, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो सभी लोग, गोज टू ब्लैक पॉइंट। अब समझो, आपने फिगर देखा था, ऐसे हमने बनाया था आपको, ये ऐसे फिगर बनाया था, यहां से ऐसे सिस्टम बनाया था, नर्व्स बनाए थे ना, नर्व्स। उन नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट करो। उसके बाद हम लोग जानेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द ह्यूमन आई के द्वारा इमेज कैसी फॉर्म होती है। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन आई। अब सबसे पहले समझो, अब हम क्या किया? एक आई बना दिया हमने बच्चों। ठीक है, ये क्या हो गया? आई लेंस हो गया। ये क्या होती है? कॉर्निया होती है। ठीक है, यहां पर एक लिक्विड फिल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वियस बोलते हैं। और ये क्या हो गया? आई लेंस हो गया। ये हो गया आपका आई लेंस हो गया। अब उसके बाद इधर क्या फिल होता है? इधर क्या फिल होता है?
यहाँ पर भी तो एक लिक्विड बना होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, रेटिना होती है। यहाँ से क्या निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, अब ये नर्व्स क्या करती हैं, माइंड को इंफॉर्मेशन देती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट नर्व्स बोल देंगे। ठीक है, अब देखो समझो हमारी बात। क्या होता है, मान लो हमको कोई एक इमेज है, इमेज बनानी है। यहां पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। ए बी एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से क्या निकलेंगे, कुछ लाइट रेज निकलेंगे बच्चों। अब ये लाइट रेज कहां से पास होंगी, अब ये लाइट रेज क्या करेंगे, पास करेंगी। तो चलो देखो, एक लाइट रेज ये निकली और यहां पर अब इसका क्या होगा, लेंस लगा हुआ है तो रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करेंगे, ये बेंट हो गई, बेंट हो जाएगी ना। ठीक है, और एक अनदर लाइट रेज यहां से निकली, ये इसका भी रिफ्रैक्शन हुआ, ये यहां पर पहुंच गई, थोड़ा सा इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, ये पहुंच गई। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंच गई। और एक अनदर लाइट रे निकली, ये यहां फिर इसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी, ये इमेज यहां पे फॉर्म करेगी। अब जहां पर लाइट रेज मिलेंगी वहां पर क्या होता है, एक इमेज फॉर्म होगा। और हमने कहा एक इमेजिनरी लाइन यहां से निकल रही है, ये पास हो रही है। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां तक तो साइड सीधी सीधी जाएगी, यहां पर क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं का इमेज फॉर्म करेगी जाके, ये इमेज हमने कहा फॉर्म हो रही। और एक अनदर लाइट रे निकली, ये एक लाइट रेज ये निकली, यहां पर फिर इसका क्या होगा, इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगी, ये बेंट हो गई। एक अनदर लाइट रे निकली, ये रिफ्रैक्ट हो गई यहां पर, ये क्या करेगा, यहां पर एक इमेज फॉर्म हो रही है, ये इमेज फॉर्म होती है। हमने कहा ये एक इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और ये जो इमेज फॉर्म होती है ना, वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट इधर की ओर प्लेस्ड है, इमेज कहां बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अरे इसका मतलब जो हमारी आई है वो कैसी इमेज फॉर्म करती है, इन्वर्टेड करती है। अगर इन्वर्टेड करती होगी तो आप हमें उल्टा दिखना चाहिए, हम आपको उल्टा दिखना चाहिए था, अरे ऐसा कैसे होता है, हाँ ऐसा ही होता है। ये इमेज इन्वर्टेड फॉर्म करती है, उसके बाद जो लाइट नर्वस होती है ना, ये यहां पर इमेज फॉर्म होती है रेटिना पर, ये अब क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन किसको देती हैं, माइंड को देती हैं। और माइंड को क्या करता है, उस इमेज को क्या करता है, इरेक्ट करके अपने हिसाब से देखता है। ठीक है, इसका मतलब जो ह्यूमन आईज होती है वो क्या करती है, लाइट को, मतलब जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और इन्वर्टेड होने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन लाइट नर्वस माइंड को देते हैं, और माइंड उसको इमेज को सीधा इरेक्ट करके देख लेता है। क्लियर है? ठीक, अब सबसे पहले देखो, अगर इसमें कैसे लिखेंगे आप, हम लिखेंगे, लिख दे, ऐसे लिखोगे, देखो, द लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम an object first rays कहां पर पहुंचते हैं, सबसे पहले कहां पर पहुंचेंगी, कार्निया पर पहुंचेंगी,
और सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेंगे, कार्निया पर पहुँचेंगे। फर्स्ट रेट इंसिडेंट ऑन कॉर्निया। अब कार्निया पर क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी, और कार्निया पर जब इंसिडेंट होंगी तो क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस passes through कहां से, देखो ये कॉर्निया है बच्चों, कॉर्निया के बाद कहां जाएंगी, एक्यूएस पे जाएंगी, पासेस थ्रू एक्यूएस, फिर उसके बाद क्या है, आई लेंस, फिर क्या करना है, आई लेंस के बाद कहां जाएंगी, वर्टियस पे जाएंगी, देन रेज रीच एट कहां, रेटिना। उसके बाद कहां पर पहुंचती हैं, रेटिना पर पहुंचती। देखो सबसे पहले यहां से कोई लाइट रेज चलेगी, और लाइट रेज क्या होगा, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद कहां पर पहुंचेंगी, इक्वेस पे पहुंचेंगी। इक्वेस के बाद इनको क्या मिलेगा, आई लेंस मिलेगा। आई लेंस के बाद कहां पहुंचेंगी, वर्टियस पे पहुंचेंगी। वर्टियस के बाद कहां पर इमेज फॉर्म होगी, रेटिना पर क्या होती है, इमेज फॉर्म हो जाती है। अब यहां पर कैसी इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। The image is formed real and inverted। ठीक है, अब इमेज इन रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हो गई बच्चों। उसके बाद क्या कहेंगे, द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज, द इंफॉर्मेशन ऐसे लिखेंगे, द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज the information of image reach light nervuses to the mind and the mind change it in erect। तब अब इमेज क्या होती है, इरेक्ट हो जाती है। बात समझ में आई, क्या होता है फिर समझो। होता ये है कि अब सबसे पहले क्या होती है, एक लाइट रेज यहाँ से निकलती है, यहाँ से पास होती है कार्निया से, फिर एक्यूएस से, फिर आई लेंस से, फिर इससे पास होकर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बच्चों क्या होती है, ये लाइट नर्वसेस के द्वारा माइंड पर पहुँचती है, और माइंड उसे क्या करता है, इमेज को सीधा करके देख लेता है। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है। ठीक, नोट कर लो जल्दी से, मिटाएं। चलो देखते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ एक्यूमुलेटिंग ऑफ द आई लेंस, पावर ऑफ accommodating of an eye। देखो पावर का मतलब क्या होता है, पावर से ताकत से होता है ना। तो देखो किसी
हमको ग्लास क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमारी जो आई की जो पावर है वो क्या हो गई, थोड़ी सी वीक हो गई। तो इसका मतलब हमको जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, क्लियर नहीं इमेज फॉर्म होते हैं, इसीलिए हमको क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। अब ये ग्लास लगा हुआ है इसका मतलब हमारी आई में क्या हो गए, थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं क्या है, डिफेक्ट्स हैं। हमारी आई में डिफेक्ट्स होंगे तभी तो हमको ग्लास लगा हुआ है। अगर डिफेक्ट्स नहीं होते तो क्या हमको ग्लास लगता, नहीं लगता। ठीक है, तो इट्स मीन हम कहेंगे ये पावर जो होती है, अब देखो आई लेंस जो होता है वही तो इमेज फॉर्म करता है। आई लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, इमेज फॉर्म होती थी। ठीक, तो यहां पर समझो बच्चों क्या करना है कि आई लेंस जो होता है वो क्या होता है, कुछ सिलेरी मसल्स के द्वारा क्या होता है, हेल्ड किया जाता है, हेल्ड होता है। अब वो कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यूज होती हैं। उन फ्लेक्सिबल टिश्यूज से आई लेंस क्या होता है, एडजस्ट करता है अपने आप को। क्या करता है, एडजस्ट करता है। अगर ऑब्जेक्ट फार है तब भी उसको एडजस्ट करता है, अगर नियर है तब भी एडजस्ट करता है। जो एडजस्टमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बोलते हैं पावर ऑफ द एक्यूमुलेशन एन आई। हम कहेंगे इसका मतलब वो एबिलिटी है, वो आई की एबिलिटी है जो क्या कर देती है, चेंज कर देती है उसकी पावर को, उसके देखने के पावर को उसमें क्या करता है, चेंजेस आ जाते हैं। दैट्स इज नोन एज द पावर ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द आई लेंस। हम कहेंगे कैसे, जैसे हम कहेंगे द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ टू द फोकल लेंथ। अब जो फोकल लेंथ होती है उसको क्या करता है, ये चेंज कर देता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। जो सिलेरी मसल्स होती हैं उनके हेल्प के द्वारा ये क्या करता है, उसकी फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हम क्या करते हैं, आंख को थोड़ा सा और बड़ी करके देखते हैं, और जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, थोड़ा सा नियर है तो वहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा सही से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पावर होती है। अब देखो, अब यहां पर आता है एक नियर पॉइंट आता है और एक होता है फार पॉइंट। एक नियर, हर ऑब्जेक्ट को देखने का एक नियर पॉइंट होता है और एक क्या होता है, फार पॉइंट होता है। एक बच्चा होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। FAR, ठीक है। अब नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट होता है नियर मतलब क्या होता है, पास। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई लेंस by which a clear image is formed at retina। मतलब वो मिनिमम पॉइंट होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस होती है कहां, ऑब्जेक्ट और आई लेंस के बिटवीन, वेयर बाई विच द क्लियर इमेज इज फॉर्म एट द रेटिना, जिससे कि रेटिना पर एक क्लियर इमेज फॉर्म हो जाए। और ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, एक हेल्थी आई के लिए ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होती है। और फार पॉइंट क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड
between object and eye lens by which a clear image is formed at retina। ठीक है। अब ये जो फार पॉइंट होता है सबका क्या होता है, अलग अलग होगा। लगभग क्या होगा, मैक्सिमम कितना देख सकते हैं आप, इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट से तो बाहर नहीं देख सकते ना। ठीक है, तो ये होता है नियर पॉइंट और क्या होते हैं, फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पर एक क्लियर इमेज किसकी फॉर्म हो जाए, ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो जाए। देखो ऐसे ही देखोगे आप, बिल्कुल पास से देखो तो नहीं दिखाई देता क्लियर में। जैसे इसको देखना है, देखो दिखाई दे रहा सही से, नहीं दिखाई दे रहा ना। एक मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जिससे हमको ऑब्जेक्ट क्या करती है, क्लियर दिखाई देती है। बहुत पास लाने से, बहुत नियर लाने से भी ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखती है, और बहुत फार होने से भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखती है। तो मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे उसे हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। और नियर पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां पर ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए हमको जब स्टडी करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमको कितने सेंटीमीटर पर रखना चाहिए, 25, मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होनी चाहिए। इससे कम ज्यादा, इससे पास लाने से क्या होते हैं, आई में थोड़ी सी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा पावर इज इक्वल टू भी पढ़ाया था कुछ दिन पहले। पावर इक्वल टू क्या होता था, 100/f पढ़ाया था। तो पावर इज इक्वल टू 100 मिनिमम कितना होता है, 25। तो 25 4 जा तो कितना आ गया, इसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, 4 यूनिट क्या होती थी, डायोप्टर। तो एक जो ह्यूमन आइज होती है, अगर हेल्दी ह्यूमन आइज की पावर पूछा जाए तो कितनी होती है, 4 डायोप्टर होती है। और मिनिमम पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना टॉपिक। तो ये था हमारा ह्यूमन आइज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज में डिफेक्ट्स क्यों होते हैं और कौन कौन से डिफेक्ट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।